एसीएन न्यूज़ के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह के समाज सेवी डॉक्टर अजय लाल का जन्मदिन वृद्धाश्रम में मनाया गया। बड़ी संख्या में समाज सेवियों की मौजूदगी में डॉक्टर अजय लाल का जन्मदिन मनाया गया। उन्होंने वृद्धाश्रम पहुंचकर अपना जन्मदिन मनाया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में दमोह सहित आसपास के क्षेत्रों के शुभ चिंतकों की मौजूदगी रही। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज़। डॉक्टर साहब के संग आपके पेट में मैंने काम किया है। बहुत स्कूल के समय से है ना, पापा के पास भी आप लोग भी आया सब ग्रुप। ओके, उसका सामने खड़े हो जाओ। दादा मम्मी दादा के पास। हाँ चल, भगवान ने दिया है भैया, भगवान सिंह भैया बोला लो। हाँ भैया, हाँ भैया को तिलक लग तो देखे तो ना। यहाँ बीच जी जी, नहीं वो वापस आ जाए, आ गया, लौट के गया था, छोड़ के फिर वापस आ गया। अब यही दमोह में इसने प्रण किया रहती आप लोगों की दुआओं से। जी अच्छा माँ जी, अच्छा। जनों के बीच में अजय लाल जी का जन्म दिवस यहाँ पर मना रहे हैं। बाकी दमोह परिवार की है पहली परंपरा है, यहाँ पर हम अपने भाई का जन्मदिन यहाँ पर मनाने जा रहे हैं। पिछले बार भी हम लोगों ने वृद्धाश्रम में जन्म दिवस मनाया था और आज हम अपने सभी साथियों से, वरिष्ठ साथियों से, जो केवल हमने वरिष्ठ साथियों को यहाँ आमंत्रित किया है क्योंकि वो अजय भाई से भली भांति परिचित है, तो उससे आग्रह करता हूँ कि आदरणीय अजय भाई को पुष्प भेंट कर उनका मैं यहाँ पर केवल शब्दों में अपनी बात नहीं कह सकता हूँ आदरणीय अजय भाई के बारे में। केवल उनकी समाज के प्रति जो सोच है वह पूरे विश्व में विख्यात है और मैं केवल उनसे यह आग्रह करूँगा कि हम सबको अपना मार्गदर्शन और देने का कष्ट करें ताकि हम आने वाले समय में और संबल प्रावधान कर इस कार्यक्रम को भव्यता से संपन्न करा सकें। एक सेकेंड, वीडियो ही लगे। इस अवसर पर मनु भाई अपने दोस्त हमारे बड़े भाई और दमोह के समाज सेवी और हमेशा गरीबों को और जो पीड़ित मानवता के लिए काम करने वाले डॉक्टर अजय लाल जी का जन्मदिन है। हम सब लोग जो वृद्धाश्रम में आज उनने यहाँ के हमारे वृद्धजनों को साल उड़ा के उनका सम्मान किया है, ये जन्मदिन की उनकी सबसे बड़ी तोहफा भी है उनको, और इन लोगों की दुआएं उनके साथ हैं। मैं चाहता हूँ कि जिस प्रकार डॉक्टर अजय लाल जी ने दमोह जिले में जब भी कहीं पे भी कोई भी आपदा आई, कहीं बाढ़ आई, कभी कुछ हुआ, तो ऐसे समय पे लोगों के बीच में जाके उनकी मदद की। और मिशन हॉस्पिटल जो आज बनी है और उसका जो आधुनिक स्वरूप बना है वो दमोह के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, दमोह के लोगों के लिए, कि उस अस्पताल में लोगों को और विशेषकर गरीब लोगों को सही समय पे इलाज मिलता है। और हम खुद उसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं कि जब हम कोविड में पॉजिटिव हुए तो उसी अस्पताल में ठीक होके आए, नहीं तो बहुत सारे लोग उस समय मृत्यु के बीच में चले गए थे। पर उस समय मुझे बहुत उनकी मदद मिली और उस समय जो सहयोग मिला, तो मैं आज इस अवसर पर ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि सबसे पहले भैया स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, और उनके पिताजी डॉक्टर विजय लाल जी ने जिस प्रकार दमोह के लिए काम किया है समाज सेवा में, वो उस पथ पे निरंतर चलते रहें, परमेश्वर का आशीष उनके साथ रहे। और उनके बेटे अभिजीत जो अब नई पीढ़ी में इनका आगे चल के काम संभालेंगे, तो ईश्वर उनको भी इतनी ताकत दे कि वो अपने पिता के पद चिन्हों पे चल के अपने दादाजी का और अपने पिताजी का नाम निरंतर आगे बढ़ाएं। आज के अवसर पर मैं पूरे वृद्धाश्रम की ओर से और यहाँ उपस्थित हमारे आदरणीय डॉक्टर जो यहाँ पर उपस्थित हैं
ललित नायक जी की ओर से, हरिशंकर यादव जी की ओर से, पूरे खेल प्रदीप परिवार। पटेल जी की ओर से, राजेश सालोमन जी की ओर से, हमारे कपिल भाई की ओर से और हमारे सबके प्रिय संजू भैया लैम्बर्ट की ओर से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। उनके स्वस्थ और निरोगी जीवन की कामना करता हूं, क्योंकि उनका सहयोग मार्गदर्शन हम लोगों को समय समय पर मिलता रहे। तो मैं ईश्वर से यही आज प्रार्थना करता हूं और हम सब की ओर से, पूरे दमोह शहर के लोगों की ओर से उनके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद भैया, बहुत धन्यवाद भाई, बहुत बड़ी मेहनत की आपने और मेरे जन्मदिवस पे, और सबका आशीर्वाद मिल, सबका आशीर्वाद मिल गया। सब मुझे ये प्रदीप पटेल हैं, संजय तिवारी जी ने बताया। अरे वाह संजय, अरे विजय भैया बहुत ठीक है। उस सृष्टिकर्ता को, परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूं जिसने हमें ज़िंदगी दी, हमारे को जीवन दिया। अब तक जीवन की जो सांसें हैं, दिल की धड़कन है, सब कुछ उसी की कृपा है। उसके साथ साथ मैं अपने खेल परिवार की और हॉकी परिवार के सभी हमारे भाइयों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आज ये कार्यक्रम, मेरा जन्मदिन तो छोटी बात है, पर आपकी सेवा का, आप लोगों का सम्मान करने का अवसर दिया। अपने आदरणीय भाई ललित नायक जी का, भैया का, राजेश भैया का, सबका मैं बहुत हृदय से आभारी हूँ। कभी भी वृद्धजनों की हम सेवा कर सकें, और सेवा करने का अर्थ ये होता है कि आज जो हमारे वृद्ध लोग यहाँ बैठे हैं, आप सब, उनको भौतिक वस्तुओं से ज़्यादा प्यार की आवश्यकता होती, उनको सम्मान की आवश्यकता होती, उनको इस बात की आवश्यकता होती है कि हम सब दमोह के नगरवासी, हम सब आप लोगों को माता पिता के समान हम आपसे प्रेम करते हैं। और मैं शब्दों से ही नहीं कह रहा हूँ, कभी भी कुछ भी हम लोग आप लोगों के लिए कर सकें तो ये हमें ऐसा लगेगा कि हम ईश्वर की सेवा कर रहे हैं। तो आप लोगों को ईश्वर अच्छा स्वास्थ्य दे, दीर्घायु दे। कभी भी आपको चिकित्सा सेवा की ज़रूरत होती है तो मैं ये भी कहता हूँ कि मिशन अस्पताल में किसी भी प्रकार की सुविधा अगर आवश्यकता होती है तो 100% निःशुल्क आपको प्राप्त होगी। आप अपना घर समझ करके वहाँ चले जाएं, कितनी भी बड़ी वहाँ आवश्यकता हो, यहाँ तक कि ईश्वर ऐसा ना करे आप सबों को अच्छा स्वास्थ्य दे, पर चाहे दवाइयों की, चाहे सर्जरी की, जिस भी बात की, मैं मिशन अस्पताल की तरफ से कहता हूँ कि सारी सुविधाएं निःशुल्क प्राप्त होंगी आपको। और ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ आकर के वो आपका चेकअप करेंगे और यहाँ टीम आकर के आपके स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रयास करेगी। और तो मैं यहाँ आपका आप लोगों का आशीर्वाद लेने आया हूँ और मैं उस प्रेम से अभिभूत हूँ जो मेरे भाइयों ने दिखाया। मैं सम्मान के योग्य नहीं हूँ, परंतु ये है कि पिछले दिनों कुछ जो हम लोगों के लिए कहा गया, कुछ बातें ऐसी कही गई जो सच नहीं हैं और उससे मेरा दिल दुखी है, क्योंकि मैं तो दमोह में रहा हूँ, दमोह में बढ़ा पला हूँ, सबके दमोह से अलग समझता ही नहीं हूँ। विदेश में पढ़ने का भी अवसर मिला तो लौट करके दमोह आया और मेरे दादाजी ने दमोह में सेवा की, माता पिता ने दमोह में सेवा की और मैं प्रतिबद्ध हूँ इस बात के लिए कि जीवन मेरा आपकी सेवा में व्यतीत होगा। कभी भी हम कुछ भी कर सकें, आप अपना समझ के हम लोगों को आप ज़रूर आप अवगत कराएं और हम लोग भी आपका ध्यान रखेंगे। इसके लिए हम आगे बढ़ते जाएंगे। आप पुनः मैं अपने आदरणीय भैया ललित नायक जी को, मेरे सभी आदरणीय मित्रगण यहाँ पर खड़े हैं, कुछ तो बचपन से साथ हमारे पढ़े हैं और राजेश भैया हैं, भैया खड़े हैं पीछे, पुलिस की सर्विस में रहे परंतु शायद रिटायरमेंट हो गया। हाँ, तो अब तो था, तो हम लोग सब साथ के हैं। नंदी भैया हमारी अच्छाई बुराई जानते हैं तो ज़्यादा हमारी तारीफ़ की ज़रूरत नहीं है। और हमारे बेटे को भी आशीर्वाद दें, वो अमेरिका चला गया था परंतु लौट के आ गया है कि अब यहीं आकर के मातृभूमि में ही अपने दमोह की में सेवा करेगा और अपना जीवन यहाँ लगाएगा। तो अभिजीत को भी आप लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करेगा। पापा कह रहे ना बेटा, तो इनको पता होना चाहिए। हाँ, आगे जो भी आप ही को जी नहीं, आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए और जिस विनम्रता से और सद्भाव से आपके अभिजीत, आपके दादा ने, दादी ने और सब ने सेवा की, आपको भी उसी प्रकार सबके साथ विनम्रता से और प्रेम से और हमारे बुजुर्गों का भी सम्मान करते हुए हमको आगे बहुत बहुत धन्यवाद आपको भैया, बहुत धन्यवाद। ने आपके जन्मदिन पर ये प्रोग्राम रखा है, क्या कहना चाहेंगे? हम
यहाँ पर वृद्धाश्रम में हमारे सम्मानीय बुज़ुर्ग जो बैठे हुए हैं उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। ये बहुत बड़ी बात है, ये मेरे जन्मदिवस की अमूल्य भेंट है। और सब जो खेल परिवार के जो मित्र हैं हमारे, और हम सब बहुत गहराई से एक दूसरे से जुड़े हैं, अभी से नहीं बचपन से जुड़े हैं। तो यहाँ पर जन्मदिवस के अवसर पर ये एक सहभागिता हो सकी, मिलजुल हो सका और सबके साथ बैठ सके, सबका स्नेह प्राप्त हुआ। इससे बड़ा प्रोत्साहन मिलता है जीवन में आगे बढ़ने की, और दमों के लोगों की सेवा करने के लिए प्रेरणा मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को, बहुत बहुत धन्यवाद।